देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि कुछ पैटर्न ऐसे हैं आपके पेपर के जो कि आपके परीक्षा में आने के बिल्कुल 50% चांस होते हैं। यहाँ पर देखोगे आप कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे कि मैं यहाँ ले चलती हूँ, जैसे कि एक प्रश्न हो सकता है कि इस तरह से आ जाए कि ये कथन किसका है, ठीक है? किसने ऐसा लिखा है कथन, ये हो गया। एक प्रश्न है जैसे कि ये आपका बन सकता है कि ये अंकों को लेकर के कि सिंदूर की होली कितने अंकों में है, अंधेर नगरी कितने अंकों में है, अंधा युग हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, ठीक है? तो इस तरह से अंकों, खंडों, भागों ये वाला पूरा प्रॉपर क्लियर करके रखिए। फिर आप देखेंगे कि आपका एक प्रश्न क्रम लगाने के लिए आ सकता है, ठीक है? चाहे यहाँ भले यहाँ पर अंजो दीदी, आधे अधूरे, बकरी, एक और द्रोणाचार्य हो, आपके इकाई 5 से लेकर के, ठीक है? इकाई 5 से लेकर के और इकाई 10 तक कोई सी भी रचना हो सकती है, ठीक है? तो कोई सी रचना में से आप देख लेना थोड़ा-सा कि कौन सी रचना है जिसका क्रम आपको नहीं आ रहा और ये प्रॉपर क्रम आपको दोस्तों आना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही आवारा मसीहा के भाग पूछ सकता है। आपकी रचनाओं के मुख्य पात्र पूछ सकता है, कौन सा पात्र प्रमुख है। कोई पंक्ति इस तरह इकाई 5 में दे दिया जा सकता है और जहां पूछ लेगा कि बताओ निम्नलिखित पंक्ति किसकी है, तो सोई थी तो स्वप्न निर्णय में, पंखों के सुख में छिपकर, ठीक है? तो ये आपका प्रथम रश्मि से है ना? अभी एक पैटर्न आपका ये हो सकता है, असत्य कथन का चयन करना है कि कोशिका कटवार कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है, सिक्का बदल गया प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित है, कानों में कंगना हंस पत्रिका में प्रकाशित है और तीसरी कसम अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित है। तो आपको पता है कानों में कंगना हंस नहीं बल्कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न दोस्तों आपको आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर पात्रों को कहानियों के साथ असंगत बताना है कि तीसरी कसम का पात्र धुन्नी राम है, अमृतसर आ गया का राम सिंह पात्र है, कानों में कंगना का योगेश्वर पात्र है और दुलाई वाली का बंसीधर। आपको पता है अमृतसर आ गया का राम सिंह पात्र नहीं है बल्कि ये कोशिका घटवार का पात्र है, ठीक है? ऐसे ही कौन सी कहानी आंचलिक है, ठीक है? कौन सी कहानी आंचलिक है या फिर कौन सी कहानी हास्य व्यंग पर आधारित है, कौन सी कहानी अकेलेपन अलगाव को के विषय पर केंद्रित है, ठीक? कौन सी कहानी है जो कि पहाड़ी जीवन पर केंद्रित है। तो अलग अलग विषय वस्तु का इस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। प्रकाशन क्रम इस तरह से आ सकता है, ठीक है? असाध्य वीणा का निर्माण किसने किया, तो वज्रकीर्ति ने। जैसे कि ये पंक्ति आ गई, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। तो अब ये पंक्ति आपको बतानी है कि कहां से है, ठीक है? तो राम की शक्ति पूजा निराला। थोड़ा सा देखना, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय क्या है, समस्या, मनोरंजन, चरित्र, व्यंग। तो व्यंग है, सॉरी मनोरंजन है, व्यंग नहीं, सॉरी मनोरंजन है, ठीक है? दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग किया गया है, जीवन शैली पर, अंग्रेजी पहनावे पर, संकीर्ण रूढ़िवादी सोच पर या सामाजिक व्यवस्था पर। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? ये मैं लाऊंगी पूरा, ये क्लास ही लाऊंगी मैं। और तो मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें हैं जो कि आप आंसर करना, जैसे कि मैंने कहा कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी आधारित है, किस पर बताइए, अभिजात वर्ग की उदारता पर, अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य पर, छुआछूत तथा सामाजिक वर्ग भेद पर या देश में आए अकाल पर, ठीक है? इसका आंसर भी आप बताइएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है? आकाशदीप कहानी किस प्रकार की है, कल्पना प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी, यथार्थवादी कहानी या सौंदर्यपूर्ण कहानी, ठीक है? फिर आकाशदीप कहानी के माध्यम से पाठक को प्रेरणा मिलती है किसकी, सर्वस्व ग्रहण करने की, समाज व राष्ट्र के उत्थान की, समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की या मनुष्यों से परस्पर प्रेम भाव की, ठीक है? तो कुछ इस तरह के कहानी है, इस तरह के प्रश्न है जो आपको आना चाहिए पेपर के लिए। यदि ऐसे प्रश्न बनते हैं तो तुरंत आपके माइंड में आंसर क्लिक होना चाहिए, ठीक है?